हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। आज हम वो सारे फैक्टर पढ़ेंगे जो एक कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। ओके, इसके 4 फैक्टर्स होते हैं मेन। फर्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स, सेकंड है सोशियो कल्चर फैक्टर्स, थर्ड है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड लास्ट पॉइंट है पर्सनल फैक्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर कौन से होते हैं? जो किसी भी पर्सन की जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है उससे रिलेट करती हैं। ओके, इसमें फर्स्ट पॉइंट है पर्सनल इनकम। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो एक कंज्यूमर की पर्सनल इनकम होती है उसका जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है। मतलब अगर कोई भी पर्सन है, उसकी अगर पर्सनल इनकम इंक्रीज हो जाती है, उसका प्रमोशन हो जाता है, तो उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी, वो डिमांड ज़्यादा करेगा। ठीक है, अगर अदर साइड अगर उसकी इनकम है वो कम हो जाती है तो इससे क्या होगा, वो कम गुड्स और सर्विसेज को परचेज करेगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है उसको पर्सनल इनकम डायरेक्ट इफेक्ट करती है। ओके, सेकंड पॉइंट है फैमिली इनकम। फैमिली इनकम में जो भी मतलब मेंबर्स होते हैं एक फैमिली में, उन सभी पर्सन की जो इनकम होती है उसको इंक्लूड किया जाता है। इसका मतलब है अगर एक फैमिली में सभी पर्सन की इनकम अगर ज़्यादा हो रही है, मतलब उनको हम ऐड करके देखेंगे, अगर ज़्यादा इनकम हो रही है तो हम ऑब्वियसली सी बात है कि ज़्यादा गुड्स और सर्विस परचेज करेंगे। और अगर इनकम कम हो रही है, फैमिली इनकम कम है, ज़्यादा लोग रहते हैं, अगर मतलब इनकम मतलब 2 ही जने कोई जॉब कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे एक्सपेंसेस है वो हम कम करेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट है एक्सपेक्टेड इनकम। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे जो फ्यूचर में इनकम है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो इससे क्या है, हम ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज हैं उनको परचेज करते हैं। लास्ट इसमें पॉइंट आ जाता है, फोर्थ है डिस्क्रिशनरी इनकम। डिस्क्रिशनरी इनकम हमारी इनकम का एक वो पार्ट होता है जो जिसमें हम मतलब हमारी टोटल इनकम में से जो भी हमारी नेसेसिटी की नीड्स होती हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, नेसेसिटी की नीड्स कौन सी होगी? जैसे फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। उसके बाद जो इनकम बच जाती है ना नेसेसिटी नीड कंप्लीट करने के बाद, उसको हम डिस्क्रिशनरी इनकम कहते हैं। अभी आप देखो, अगर मतलब जो हमारी नेसेसिटी नीड है उनको पूरा करने के बाद अगर हमारे पास ज़्यादा इनकम बच रही है तो इससे हम क्या है, लग्जरी की आइटम परचेज करेंगे। जैसे इसमें हम एसी, कार, ज्वेलरी एक्सेट्रा। ठीक है, अगर ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास जो नेसेसिटी की नीड्स होती है उनको कंप्लीट करने के बाद कम इनकम जो हमारे पास रह रही है, तो उससे जो हमारी परचेजिंग पावर है वो भी कम हो जाएगी। इसमें फिफ्थ पॉइंट आ जाता है लिक्विड एसेट्स विद कंज्यूमर्स। लिक्विड एसेट्स कौन सी होती हैं? इसमें हम कैश को इंक्लूड कर सकते हैं या फिर वो आइटम्स जिनको हम जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा, हमारा बैंक बैलेंस हो गया और प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होगी। अगर किसी भी पर्सन के पास ज़्यादा लिक्विड एसेट्स हैं तो वो उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होती है। ऑब्वियसली बात है, अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम कुछ ना कुछ परचेज कर ही लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है? जो टैक्स पे करने के बाद और जो हमारी कंपल्सरी डिडक्शंस होती हैं उनको पे करने के बाद जो हमारे पास इनकम का एक पार्ट बच जाता है उसको हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। अगर हमारे पास हायर डिस्पोजेबल इनकम बच जाती है तो इसका जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है उस पर फेवरेबल इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कंज्यूमर क्रेडिट। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम मानते हैं अगर कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स हैं वो मतलब ईजिली मिल जाती हैं क्रेडिट पे, तो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे इसमें हम कोई भी गुड्स परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, अगर वो हमें क्रेडिट पे मिल जाएगी या इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएगी तो इट में बी पॉसिबल कि हम उसको परचेज कर लें। ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आ जाता है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी का भी एक ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है कंज्यूमर के बिहेवियर पे। इसमें हम कह सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट कोई भी प्रोडक्ट को बैन कर देती है तो उसकी जो सेल होती है प्रोडक्ट की, जो भी मतलब कंज्यूमर उसको खरीद रहे होते हैं उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उसकी सेलिंग पे। ठीक है, और ऑन दी अदर साइड अगर गवर्नमेंट है वो टैक्स में रिडक्शन दे देती है, मतलब कंज्यूमर को सब्सिडीज दे देती है, तो इससे पॉसिबल हो सकता है कि जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा डिमांड करें। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सोशियो कल्चर फैक्टर्स। सोशियो कल्चर फैक्टर में हम एक जो सोसाइटी से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं उनको इंक्लूड करके चलेंगे। फर्स्ट है फैमिली। इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो फैमिली का साइज होता है और स्ट्रक्चर होता है उसका इफेक्ट पड़ता है कंज्यूमर के बिहेवियर पर। अगर हम इसमें कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं उनकी बात करें, अगर कोई भी फैमिली लार्ज साइज़ की है, ठीक है, तो उसमें जो हम कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा यूज़ होंगे। इसमें जो डेली रूटीन में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाते हैं, लाइक टी, बिस्किट्स, टूथपेस्ट एक्सेट्रा।
ये तो हमने फैमिली साइज़ की बात कर ली, ओके। और जो फैमिली स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि एक फैमिली में कितने नंबर ऑफ़ मेल रहते हैं, कितने नंबर ऑफ़ फीमेल रहते हैं, और कितने बच्चे हैं और कितने ओल्ड एज पर्सन हैं, उनको हम एक फैमिली स्ट्रक्चर में इंक्लूड करके चलते हैं। इसमें जैसा भी एक फैमिली का स्ट्रक्चर होता है उसी के अकॉर्डिंग कोई भी कंज्यूमर है वो बिहेव करता है। और जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें जो परचेजिंग डिसीजंस होते हैं वो मोस्टली एक मेंबर द्वारा लिए जाते हैं, जिसको हम कर्ता कहते हैं। कर्ता फैमिली का एक मेंबर होता है, जॉइंट जो फैमिली होती है उसके लिए। और जो स्मॉल फैमिलीज होती हैं इसमें मतलब हम एक ही न्यूक्लियर फैमिली को इंक्लूड करके चलते हैं, ओके। मीन्स इसमें जो हमारी फैमिली होती है उसके स्ट्रक्चर और उसके जो साइज़ के अकॉर्डिंग कंज्यूमर का जो भी बिहेवियर होता है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है सोशल क्लास एंड कास्ट। सोशल क्लास में हम किसी भी सोसाइटी के सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करके चलते हैं, ओके। इसमें कोई भी अगर कंज्यूमर है उसके जो सभी उसके पैरामीटर्स होते हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कोई भी जो कंज्यूमर है उसकी परचेजिंग पावर है वो उसके ऑक्यूपेशन, इनकम, एजुकेशन, वेल्थ एक्सेट्रा आदि पे डिपेंड करती है। सोशल क्लास में हम ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे कोई पर्सन है वो नॉनवेज फूड है वो नहीं कंज्यूम करते। जैसे इसमें सोशल क्लास में क्या आ जाएगा, डिफरेंट जो कास्ट के लोग होते हैं वो आ जाएंगे, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय एंड शूद्रा। इसमें जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम नहीं करते, तो इससे जो वो लोग होंगे वो क्या करेंगे, जो भी नॉन वेज होता है उसकी जो परचेजिंग उसको बिल्कुल भी परचेज नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिक जो उसकी परचेजिंग पावर होती है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट आ जाता है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप कौन से होते हैं? रेफरेंस ग्रुप में हम अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और जो सोसाइटी के लोग होते हैं, नेबर्स होते हैं, उनको इंक्लूड करके चलते हैं। और जो रेफरेंस ग्रुप होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को। नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट आ जाता है कल्चरल एंड कल्चर। इसमें क्या होता है, एक पर्सन जो भी प्रोडक्ट परचेज करता है वो अपने ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करता है। मीन्स इसमें जो हमारा कल्चर होता है उसका इफेक्ट पड़ता है कंज्यूमर के बिहेवियर पे और उसके लाइफस्टाइल पे। इसमें कोई भी एक कंपनी होती है वो डिफरेंट प्रोडक्ट को डिज़ाइन करती है फॉर डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए, और जो भी कंट्रीज़ के लोगों की कल्चर होती हैं उनके अकॉर्डिंग। लास्ट पॉइंट आ जाता है रिलीजन। रिलीजन ऑल्सो इफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर। कोई भी पर्सन होता है उसके डिफरेंट रिलीजन होने के कारण उसकी जो लाइकिंग, एटीट्यूड, फूड हैबिट्स होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, उसकी जो ड्रेस का स्टाइल होता है वो भी डिफरेंट होता है। इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जो मुस्लिम हैं उनका जो ड्रेस स्टाइल होता है वो टोटली डिफरेंट होता है क्रिश्चियंस से। इसमें भी एक बिजनेस यूनिट है वो डिफरेंट रिलीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट जो प्रोडक्ट होती हैं उनको प्रोड्यूस करती है। जो ये सारे सोशियो कल्चर फैक्टर्स हैं वो कंज्यूमर बिहेवियर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं, ओके। मतलब जो भी उनके अकॉर्डिंग जो सोसाइटी में जो भी उनके रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो उनके अकॉर्डिंग ही कोई भी आइटम को परचेज करते हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें फर्स्ट है इंडिविजुअल नीड्स। इसमें क्या होता है, फर्स्टली जो अगर कोई कंज्यूमर कुछ परचेज करता है तो वो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी उसकी मतलब यूज़फुल नीड्स होती हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी परचेज करता है। एक इंडिविजुअल की जो नेसेसरी नीड्स होती हैं वो कौन कौन सी आ जाएंगी इस पॉइंट में, अकॉर्डिंग टू मैस्लो एन इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई द मोस्ट बेसिक नीड्स फर्स्ट। इसमें उन्होंने कहा है जो भी एक पर्सन होता है वो फर्स्टली अपनी जो भी उसकी इनकम आती है उससे जो उसकी बेसिक नीड्स होती हैं उनको सेटिस्फाई करने के बारे में सोचता है। बेसिक नीड्स कौन सी होगी, जैसे इसमें फूड हो गया, क्लॉथ हो गए, शेल्टर हो गए, वही आगे। बट इन्होंने इसमें आगे टाइप्स बताए हैं, जैसे सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इमेज। इमेज में हम 3 टाइप्स की इमेज को कंसिडर करके चलते हैं। फर्स्ट है सेल्फ इमेज, सेकंड है प्रोडक्ट इमेज एंड लास्ट है ब्रांड इमेज। सेल्फ इमेज में क्या होता है, एक पर्सन है वो अपने अकॉर्डिंग ही किसी भी प्रोडक्ट की एक इमेज बना लेता है अपने मन में कि ये चीज़ है वो ऐसी है, ओके। सेकंड आ जाता है प्रोडक्ट इमेज। इसमें क्या होता है, इसमें एक पर्सन है वो कंसिडर करके चलता है कि अगर मैं ये प्रोडक्ट परचेज करूँगा तो इसमें जो सोसाइटी में कोई प्रोडक्ट की इमेज है वो क्या है। जैसे इसमें कई प्रोडक्ट्स आ जाते हैं लाइक वाइन, विस्की, सिगरेट। इनकी जो भी इमेज होती है वो नेगेटिव इमेज होती है एक सोसाइटी में। लास्ट इसमें है ब्रांड इमेज।
ये रेफर करता है कि एक पर्टिकुलर ब्रांड का क्या इंप्रेशन होता है कंज्यूमर्स के माइंड पे। जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं वो हाई कॉस्ट इंक्लूड करते हैं। अगर कोई पर्सन के माइंड में किसी भी ब्रांड की गुड इमेज बनी हुई है तो इसके लिए हाई प्राइस पे करने को भी रेडी हो जाते हैं। लास्ट इसमें पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है एटीट्यूड। एटीट्यूड में हम इंक्लूड करके चलते हैं कि जो कोई भी पर्सन है उसका किसी भी प्रोडक्ट के प्रति क्या एटीट्यूड है। मीन्स वो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के फेवर में है या अनफेवर में है। अगर कोई भी कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है तो वो उसको परचेज़ करने के बारे में सोचता है, उसकी परचेज़ करता है। बट अगर कोई भी मतलब प्रोडक्ट है उसकी नेगेटिव इमेज बनी हुई है किसी भी कंज्यूमर के माइंड में, तो वो हो सकता है कि दूसरों को भी उस प्रोडक्ट के मतलब परचेज़ करने के लिए मना कर दे कि आप ये परचेज़ मत करो, ये अच्छा नहीं है। एटीट्यूड इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ जाता है लर्निंग। लर्निंग रेफर करता है चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। किसी भी प्रोडक्ट को लर्न करना मीन्स उसके बारे में सोचना, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करना। ओके, इसमें क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन को किसी प्रोडक्ट के बारे में पता होता है, उनको नॉलेज होती है, तो वो डिफरेंट बिहेव करते हैं उन पर्सन के मुकाबले जिनको कुछ भी पता नहीं होता किसी प्रोडक्ट के बारे में। एंड लर्निंग मेक्स द कंज्यूमर बिहेवियर मोर रैशनल। लास्ट पॉइंट आ जाता है पर्सनैलिटी एंड लाइफस्टाइल। जो सभी कंज्यूमर्स होते हैं उनकी एक अलग पर्सनैलिटी होती है, उनका अलग अपना अपना कोई लाइफस्टाइल होता है। इसमें जो कुछ पर्सन्स होते हैं वो सिंपल रहना पसंद करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ पर्सन्स होते हैं वो रिच होते हैं, उनके पास हाई इनकम होती है, वो फिर भी जो लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाय नहीं करते। ठीक है, बिकॉज ये इनकी एक थिंकिंग होती है, उनका लाइफस्टाइल होता है कि उनको कैसा मतलब कैसे रहना पसंद है, क्या क्या चीज़ उनको पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या उनकी लाइकिंग क्या डिसलाइकिंग है। ओके, लास्ट जो पॉइंट आ जाते हैं वो है पर्सनल फैक्टर्स। जो पर्सनल फैक्टर होते हैं वो भी कंज्यूमर के बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। पर्सनल फैक्टर में हम एक जो इंडिविजुअल होता है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं उनको हम इंक्लूड करके चलते हैं। फर्स्ट है इसमें एज। इसमें क्या होता है कि जो भी एक कंज्यूमर होता है वो अपनी एज के अकॉर्डिंग जो भी उसकी मतलब रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको उन चीज़ों को पसंद मतलब परचेज़ करना पसंद करता है। जैसे बच्चे होते हैं वो स्पेशली टॉयज़, चॉकलेट्स, स्वीट्स इनको मतलब लेना पसंद करते हैं। और जो इसमें यंग पीपल होते हैं वो कलर और डिज़ाइन, स्टाइल, क्वालिटी इन चीज़ों की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं और वो क्वालिटी को प्रेफर करते हैं। सेकंड इसमें आ जाता है एजुकेशन। इसमें क्या है, जो एक एजुकेटेड पर्सन होता है और एक अनएजुकेटेड पर्सन होता है उन दोनों का जो बाइंग बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है। जो एजुकेटेड पीपल होते हैं वो मोस्टली ब्रांडेड जो चीज़ें होती हैं उनको परचेज़ करना पसंद करते हैं, वो क्वालिटी और प्योरिटी को प्रेफर करते हैं। और जो एजुकेटेड पीपल होते हैं वो मोर रैशनल बिहेव करते हैं अनएजुकेटेड पीपल से। थर्ड इसमें पॉइंट आ जाता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या होता है, किसी भी पर्सन का व्यवसाय कि वो क्या काम कर रहा है। एक पर्सन है उस पर मतलब अगर वो क्या काम कर रहा है, ये बात जो होती है उसका जो भी बाइंग बिहेवियर होता है, कंज्यूमर बिहेवियर होता है, उस पर इम्पैक्ट डालता है। जैसे मोस्टली हम अगर फार्मर्स को लेके चलें, जो फार्मर्स होते हैं वो सिंपल क्लॉथ वियर करना पसंद करते हैं। ठीक है, और ऑन द अदर साइड अगर कोई प्रोफेशनल है तो वो थोड़ी सी डिज़ाइनर और जो भी मतलब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको परचेज़ करना पसंद करते हैं। इसलिए जो एक ऑक्यूपेशन होता है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है कि जो कंज्यूमर है वो कैसा बिहेव कर रहा है, कैसे उसकी बाइंग बिहेवियर है। लास्ट पॉइंट आ जाता है सेक्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो कैसे हैं, मतलब मेल हैं या फीमेल हैं। वैसे आपको पता ही होगा कि जो फीमेल्स होती हैं वो जो भी मतलब किसी भी प्रोडक्ट का कलर होता है, उसका डिज़ाइन होता है, उसके ओर ज़्यादा ध्यान देती हैं। ठीक है, और जो फीमेल्स होती हैं वो बार्गेनिंग भी बहुत करती हैं कि नहीं इतना प्राइस ज़्यादा है, इससे कम करो। और जो मेल होते हैं वो क्वालिटी को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, वो इतना ज़्यादा बार्गेनिंग भी नहीं करती। ओके, ये थे सारे पॉइंट्स जो किसी भी जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है उसको अफेक्ट करती हैं। ओके, थैंक यू।